सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए वो दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें वीडियो कहाँ से मिली, कैसे बनाई तुमने, कौन हो तुम, प्लीज मुझे बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। ये सब मत बोलो तुम। सुनो, हम करते हैं कुछ। हाँ, क्या करेंगे अब? कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने वो वीडियो अपलोड कर दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी मम्मी पापा को मुंह में नहीं दिखा पाऊंगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, देखो, जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था। देखो रिया, इससे पहले बात और बिगड़ जाए ना, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, पुलिस खुद हैंडल करेगी इस केस को। तुम मुझे सिर्फ 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। हेलो रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तू पूरे क्लास में फर्स्ट आई है। क्या? आपको किसने बताया? अरे किसी नंबर से मुझे मैसेज आया था। रिया, चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। क्या? अभी मेरी आई को एक फेक मैसेज आया कि मैंने क्लासेस में टॉप किया। मैडम, अगर वो ये फेक मैसेज भेज सकता है तो वो ये फेक वीडियो भी भेज सकता है। रिया रिया रिया, वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम ब्लैकमेल हो रही हो। और तुम्हें ब्लैकमेल नहीं होना है। देखो, अब जो भी होगा ना, हम संभाल लेंगे। हाँ, बस तुम चलो मेरे साथ। 1 मिनट। अरे आशुतोष, तुम बिना बताए? बस तुम्हारी याद जो आ गई। मिस किया अपनी दीदी को तो दिल्ली से पहले फ्लाइट पकड़ ली और आ गया। चल, आ जाओ। आओ। क्या? ये कौन है? ये मेरी दोस्त है, रिया। ओह हाय रिया। आशुतोष। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिया, इसे क्या हुआ? अरे भाई साहब, इसको कहीं देखा है क्या? देखा तो नहीं है। कौन है ये लड़की? आपकी पोती है क्या? हाँ। पहली चीज से घाव हुआ है सर। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और पूरे घर को अच्छे से चेक करो। देखो कहीं खून मिलता है क्या। ये सुसाइड नहीं, मर्डर है प्राची। सर, ये सुसाइड नोट मिला है। मैं पढ़ाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। मेरी मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। सर, अगर ये मर्डर है तो सुसाइड नोट का लॉजिक अभी पता चल जाएगा। ये लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही थी ना? यस सर। एक काम करो, इसका कोई नोटबुक निकालो और इस लेटर की हैंडराइटिंग उससे मैच करके देखो। ओके सर। मैच नहीं हो रही है सर, ये देखिए। क्लियर हो गया, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। इस लेटर को फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट के पास भेजो। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? मैं मार्केट गई थी। और दरवाजा किसने खोला? दरवाजा तो पहले से ही खुला था सर। जब अंदर आया तो देखा कि रिया ने सुसाइड कर लिया था। रिया ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। एक फुल प्रूफ मर्डर। आपकी या रिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। रहा सवाल रिया का, तो इस बारे में हमें कुछ पता नहीं। जब मर्डर हुआ उस वक्त आप सब कहाँ थे? मैं ड्यूटी पर था सर। वो
साई नगर सोसाइटी में। मैं 2 बजे के करीब मार्केट में गई थी, तब तो रिया घर पर ही थी। और 5 बजे जब मार्केट से लौटी तो रिया। आप? मैं मेरे दोस्त प्रतीक के घर गई थी। अगर आप लोगों की जरूरत होगी तो आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। इनके सीडीआर और मोबाइल लोकेशन चेक करो। जहां ये बता रहे हैं वहां ये थे भी या नहीं। ये केस ऑनर किलिंग का भी हो सकता है प्राची। और ये रिया का सीडीआर भी मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। उसकी बहन से उसके दोस्तों का नंबर निकालो। अगर रिया की जान को खतरा था तो उसके दोस्तों को जरूर पता होगा। और हाँ, इनके पड़ोसी से भी पूछताछ करो। यस सर, रिया एक स्कॉलर लड़की थी, पता नहीं उसने सुसाइड क्यों किया। ये रिया के घर वाले के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे ही होंगे, हाँ, लेकिन मुकुंद के साथ, मतलब उसके बाप के साथ उसके हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। हाँ सर, उस दिन दोपहर में प्रिया यहीं पर थी। हमने मेरे रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट की। उसके बाद 5 सवा 5 बजे के बाद वो निकल गई थी सर। रिया पूरे कोचिंग में सबसे काबिल लड़की थी। ऐसा कोई लड़का था जिसके इंटेंशंस रिया के लिए अच्छे नहीं थे? हाँ मैम, एक लड़का था। रिया तंग आ गई थी उससे। मुझे पता नहीं कि उनमें आखिर बातें क्या हो रही थी, बट रिया बहुत गुस्से में थी। मैंने रिया को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तुम जानती हो उस लड़के को? तुम्हारे कोचिंग क्लास में ही पढ़ता है? नहीं मैम, हमारे कोचिंग में तो नहीं था, पर रिया किसी प्रॉब्लम में तो थी, बस वो कभी शेयर नहीं कर पा रही थी। तेरे अंकल पुलिस इंस्पेक्टर है ना? हाँ, क्यों? मुझे किसी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी है? तुम कुछ तकलीफ में हो क्या? पूर्वा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर जब भी मैं कहूँ ना, हम तुम्हारे अंकल से मिलने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो फिर तुम मिले तुम्हारे अंकल से? उसके बाद रिया ने कभी कुछ टॉपिक ही नहीं निकाला। मुझे लगा कि सब सॉल्व हो चुका है। अब क्यों रो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे ना आप? हमेशा हमेशा उसको कैद करके रखना चाहा आपने। मैंने दुनिया देखी है गायत्री, अच्छी नहीं है दुनिया। जवान लड़कियों को किस तरह से देखती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मां का प्यार सब समझ पाते, लेकिन बाप का दुख कोई नहीं समझता। जी, रिया को कोई लड़का परेशान कर रहा था, तुम्हें तो पता होगा ना? पता नहीं सर। किसी से प्यार करती होगी, ये तो बताया होगा ना? जी नहीं मैडम, वो कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, एक संकेत नाम का लड़का था जो ताई को एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार मतलब यही है जो उसे परेशान करता था? वो नहीं पता मुझे, क्योंकि दोनों बहुत नॉर्मल बात करते थे। देखो प्रिया, हम तुम्हारे स्टेटमेंट की मदद से रिया के कातिलों तक पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा कुछ है जो हमारा जानना बहुत जरूरी है? वो ताई यूपीएससी की पढ़ाई के साथ साथ एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी। शायद वहाँ किसी के साथ कुछ हुआ होगा। ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो बाबा की वजह से, क्योंकि पापा को नहीं अच्छा लगता था कि ताई कहीं भी जॉब करे। क्या रिया का मर्डर हो गया? मैम, यहाँ पर भी किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लाइंट यूज्ड टू लाइक हर। कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो उसने जॉब क्यों छोड़ दी? आई डोंट नो मैम। उसने मुझे बोला कि उसे जाना है, तो मैंने उसे जाने दिया। मैंने मुकुंद, प्रिया और गायत्री का एलिबी चेक किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे वो सब सही है सर। और सर, मैंने रिया के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। वैसे तो कुछ सस्पिशियस नहीं मिला सर, बट जिस दिन रिया का मर्डर हुआ था उस दिन उसे संकेत अग्रवाल और जितेंद्र अग्रवाल, इन दोनों ने कांटेक्ट किया था। और पिछले 1 हफ्ते में जितेंद्र अग्रवाल ने उसे 2 बार कॉल किया था। ये संकेत वही है ना जिसके बारे में रिया की बहन प्रिया ने बताया था? यस सर। सर, रिया के पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गए।
ये केस उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है प्राची। रिया की मौत की टाइमिंग दोपहर को 3 बजे से 4 बजे के बीच की है। और सबसे बड़ी बात यह कि रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रिया की मौत की वजह ब्रेन हैमरेज। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि रिया के घर में एक कील पे ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं। इसका मतलब है कि रिया की मौत उस कील से टकराने की वजह से हुई। मतलब रिया और कातिल के बीच में क्या रिया का मर्डर हुआ? लेकिन सर उस मासूम को कौन मारेगा? शायद संकेत ने। एक तरफा प्यार जो करता था। मैं रिया से प्यार करता था, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो मैंने उसे फोर्स नहीं किया सर। और उसके बाद वो टॉपिक भी नहीं निकला क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। अच्छी दोस्ती निभाई तूने संकेत। रिया 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ज्यादा नाटक मत कर, तुझे तो पता ही होगा ना। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। कई महीनों से रिया से मेरी बात नहीं हो रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आपकी दोस्त से फोन पर बात होती थी ना, शायद आपको कुछ बताया होगा। नहीं सर, रिया बहुत मेहनती लड़की थी, लेकिन उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत खराब थी सर। इसलिए मैंने उससे कहा था कि उसकी यूपीएससी की जो बची हुई फीस है वो मैं दे दूंगा। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन आपने उसे फोन क्यों किया था? उस दिन यूपीएससी फीस सबमिशन की लास्ट डेट थी। बस यही पूछने के लिए मैंने उसे कॉल किया था। संकेत, सच क्या है और झूठ क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे डीएनए सैंपल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं रेडी हूं। सर, अगर रिया को घर पे ही मारा होता तो आसपास किसी ने तो उसकी आवाज या चीख सुनी होती। हो सकता है जिसने रिया को मारा उसका रिया के घर पे काफी आना जाना था। कोई भी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा है। सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। मतलब उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ रिया को जान से मारना था। हाय, इट्स रिया हियर, रिमेंबर? कौन रिया? एक वीडियो भेज रही हूं, देख लेना, सब याद आ जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो मार्केट में वायरल ना हो तो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तुमसे और बाकी 3 लोगों से भी, नहीं तो रातों रात स्टार बना दूंगी। बाबा चाय. हाँ. काय कपडे घातलेस? शोभा देता है तुम्हें? देखो बेटा, अपने कपड़ों से अपना चारित्र्य का पता चलता है और हमें हमारी संस्कृति परंपरा का अभिमान होना चाहिए। सॉरी बाबा, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। आशुतोष, आशुतोष, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है तुम रिया का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, पर मेरे भाई सुन, तुझे थोड़ा वक्त लगेगा पर तू संभल जाएगा। हाँ, बस तू मुझे प्रॉमिस कर, रिया के जाने के बाद तू फिर से ड्रग शुरू नहीं करेगा। दीदी, सब खत्म हो गया दीदी। सब ठीक हो जाएगा, तू संभल जाएगा, प्रॉमिस कर। अकॉर्डिंग टू डीएनए रिपोर्ट, संकेत का डीएनए रिया के फीटस के बीच में कोई संबंध नहीं था। लेकिन पंकज, गौर करने वाली ये बात है कि 22% मैच हुआ है। या तो ये संकेत का कोई भाई हो सकता है या उसका कोई रिश्तेदार, लेकिन कौन? ये तो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है सर। सर, आप यहाँ अचानक? कुछ सवाल करने थे आपसे हमारे जनरल नॉलेज के लिए। एक बात बताइए, संकेत का कोई भाई है क्या? नहीं। और आपका कोई भाई है? नहीं। क्यों? अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? मैं सर एनकाउंटर कर दूं, बोल। सर क्या कर रहे हैं सर आप? ये सर का रेप किया है बोल। अरे सर, मैंने रिया का रेप नहीं किया है।
तेरा डीएनए सैंपल लैब में भेजूंगा, 2 मिनट में सब साबित हो जाएगा। अब बोल। सर सच कह रहा हूं मैं, रिया का रेप मैंने नहीं किया है, आपको गलत फहमी हुई है सर। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा एनकाउंटर ही करना पड़ेगा। अरे सर आप मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने लास्ट आंसर सर सर्विस रिवॉल्वर है, इशू हो जाएगा। वैसे कड़े सर बिना लाइसेंस वाली रिवॉल्वर ले आ। वो तो गाड़ी में पड़ा है सर। मतलब लेके आओ। सर लेके आता हूं। लेके आओ। सर नहीं, रुके सर, बताता हूं मैं, सब बताता हूं सर। बता। रिया को मैंने फोर्स नहीं किया, वो खुद रेडी हुई। क्या मतलब? उसका एमएमएस था मेरे पास। ये क्या है रिया, क्या है ये? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? कहो तो दिखाओ ये वीडियो तुम्हारे बाबा को। नहीं प्लीज पापा को कुछ मत बताइएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मुझे संभाल लो। ये क्या कर रहे हैं अंकल आप मेरे बाबा के। जो मुझे चाहिए वो तो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारे बाबा को दिखा दूंगा। दिखाओ। नहीं। नहीं आई तुझे? नहीं आई? बेटी कैसे बेटी कैसे गिरा हो तेरे? गुस्सा मुझे भी आ रहा है, हम सब इसे मारना चाहते हैं, लेकिन इसे गिरफ्तार करना हमारा काम है। कोर्ट इसे सजा देगा। तू बोल। उस दिन के बाद जब भी मैं रिया से कहता, वो मुझसे मिलने आता। और जब तुझे पता चला वो तुझसे प्रेग्नेंट हो गई, तूने उसे मार दिया? नहीं, मुझे नहीं पता था वो प्रेग्नेंट थी। ये बात तो अभी आप लोगों से पता चली। वो वीडियो दिखा जिससे तूने उसे ब्लैकमेल किया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ही ब्लैकमेल करना था, तभी तो लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं। सर कातिल इनमें से कोई है। इन तक पहुंचेंगे कैसे? सबने मास्क पहना है, किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा। ये वीडियो तेरे पास कहां से आया? सर किसी ने फॉरवर्ड किया था। किसने फॉरवर्ड किया पता नहीं। कड़े सर लेके जाओ इसे। चल उठ। प्राची सर। इस वीडियो का सोर्स निकालो। यस सर। इस वीडियो का कनेक्शन उस पार्लर से भी हो सकता है। मुंबई में कई सारे ऐसे पार्लर हैं जहां से सेक्स रैकेट चलता है। हो सकता है ये पार्लर उसी में से एक हो। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, और वी हैव अ पॉलिसी, हम हर सर्विस पार्लर के अंदर देते हैं। आपने कहा था कि रिया के रेगुलर कस्टमर्स थे, तो आपको तो अच्छा बिजनेस मिल रहा था ना उनसे, फिर आपने क्यों उसे निकाला? मैम जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव अ पॉलिसी, और रिया पार्लर से बाहर जाकर के हमारे ही क्लाइंट्स को पर्सनल सर्विसेज दे रही थी। किसे दे रही थी? ऑल ऑफ सडन हमारे 10-12 क्लाइंट्स ने पार्लर आना बंद कर दिया। मुझे शक हुआ, और एक दिन मैंने रिया के फोन में अल्पना पांडे का मैसेज देखा। क्या मैसेज था? 7:30 एट माई होम। तो ये अल्पना पांडे का एड्रेस होगा ना आपके पास? एड्रेस नहीं है, मेरे पास नंबर है, मैं आपको शेयर करती हूँ। यस। अरे सुनो दादा, आपको पता ही है कहाँ रहती है? हमको नहीं पता अंकल, आप कहीं और जाके पूछ लेना। चल सीन करते हैं, बुलाओ हीरोइन को, बुलाओ जल्दी। अरे हीरोइन कहाँ से लग रही है? अरे आंटी लग रही है क्या यार? किसी को भी कास्ट कर ले। ठीक है चलो अभी देखते हैं करके। कट। अरे मैडम क्या कर रही हो आप? एक तो आप आंटी लग रही हो, कम से कम हीरोइन जैसे नखरे तो दिखा लो। अरे यार दूसरी बुला यार, इनका पैकअप करो, दूसरी को बुलाओ। सर इस जेनी ने जो हमें नाम बताए थे, उनमें से सिर्फ अल्पना पांडे का ही प्रोफाइल सस्पिशियस है। ये एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन अब पॉर्न स्टार है। इसके कई सारे वीडियोस ऑनलाइन भी है सर। शायद इसी ने रिया को जबरदस्ती रैकेट में शामिल किया होगा। इसका एड्रेस है क्या? सर मोबाइल नंबर के हिसाब से तो एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन करडे को बोल के मैंने उसका फोन भी ट्रैकिंग पे डाल दिया। साइबर टीम से कहो जल्दी करे, तो ये हमारे हाथ से निकल न जाए। मैडम अल्पना पांडे की लोकेशन ट्रेस हो गई। वैसे तो मैं इसके फ्लैट की ओनर ही हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वैसे तो मैं नीचे के फ्लैट में ही रहती हूँ, आपने देखा ना। दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। हाँ सर ये फ्लैट की ओनर है।
फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फॉरेंसिक को बुलाओ। और हाँ, इस लड़की का फोन भी ढूंढो घर में, देखो कहीं मिलता है क्या। यस सर। इस फ्लोर पे कहीं सीसीटीवी है क्या? है ना? प्राची, चेक करो। यस। ये लड़का कौन है? सर यही तो है इसका भाई। सर, अल्पना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, अल्पना की मौत 2 जून को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में हुई थी एंड रीजन ऑफ डेथ इज एक्सेसिव ब्लड लॉस। सर, उस मेटल स्टैंड पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिले और साथ ही साथ उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी रिकवर हो गया। सर ये देखिए, ये 2 जून की 12 से 3 बजे की फुटेज है। ये आदमी 1:30 बजे बिल्डिंग के अंदर जाता है और 1:55 पर 30 मिनट पर आशुतोष घर में जाता है, फिर वहां से बैग लेता है और हड़बड़ी में कहीं भाग गया। कातिल इन दोनों में से कोई भी हो सकता है प्राची। या तो पहले आदमी ने मर्डर किया, उसके बाद आशुतोष घर में गया, उसने लाश देखी, फिर वहां से हड़बड़ी में भाग गया। या फिर पहले आदमी के जाने के बाद आशुतोष घर में गया, उसने मर्डर किया, फिर हड़बड़ी में वहां से भाग गया। सर, मैंने आशुतोष का दिल्ली का एड्रेस दिल्ली पुलिस को फॉरवर्ड किया था। वो उसे कभी भी। हेलो, ग्रेट, थैंक यू सर। आशुतोष को अरेस्ट कर लिया, वो उसे लेकर आ रहे हैं। गुड। बता रहे हैं ना, उसे बताने तो दो। छोड़ो उसे, बता। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि मुझे इस बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि मैंने दीदी को नहीं मारा। क्या मतलब? सर, मैं रिया से बहुत प्यार करता था और दीदी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रिया, पर बात क्या है? मुझे एक बार बात तो करने दो। आशुतोष, यहाँ पे ना तुम फोकट का तमाशा मत करो। सीन क्रिएट करके रखा है। सीन मतलब? रिया, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। यकीन तो मैंने तुम्हारी बहन पे भी किया था। क्या किया उसने? बर्बाद करके रख दी मेरी जिंदगी। मतलब? अल्पना के कहने पर मैं एक जगह फेशियल करने के लिए गई थी। मुझे ब्लैकमेल किया, इसलिए ये सब मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ किया। पर अब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा दे दो प्लीज़। मैं वैश्या नहीं हूँ। तुम कौन थी और क्या हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैसे ले लो और चुप बैठो। ये सब उन कीर्ति मैडम ने किया है ना, मैं ना उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूँगी। तुम उन्हीं के आदमी हो ना? ये मेरा आदमी है। देखो रिया, उस वीडियो की वजह से तुम्हारी इज्जत तो वैसे ही चली गई है, तो मेरी बात मानो, मेरे साथ काम करो और पैसा कमाओ। नहीं कमाने मुझे ऐसे पैसे। और सुन लीजिए, अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे एक बार फोन भी करने की कोशिश करी और ब्लैकमेल किया ना, तो मैं अपनी जान दे लूंगी। देखो, उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो अब मैं पुलिस की मदद लूंगी और आप दोनों के खिलाफ गवाही दूंगी। तू जिससे प्यार करता था उसकी जिंदगी अल्पना ने बर्बाद कर दी। ये रीजन काफी था अल्पना को मारने के लिए। नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए ना, मैंने उसे नहीं मारा है। तो ये बता, 2 तारीख को यानी कि जिस दिन अल्पना का मर्डर हुआ, तो पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय भाग के दिल्ली क्यों चला गया? जिस दिन मैं मुंबई आकर घर पहुंचा, दीदी की देने की कोशिश की थी, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर।
हाँ, लेकिन मनोज नाम का एक आदमी दीदी के लिए काम करता है सर। उसका घर में आना जाना रहता है। यही है वो? हाँ सर, यही है सर, यही मनोज है। पंकज, इसका नंबर लो और सर्विलांस पे डालो। ओके सर। हेलो। ओके ओके, ठीक है सर। वीडियो का सोर्स पता चल गया। उम्र में 3rd डिग्री तो बर्दाश्त होगा नहीं आपसे, इसलिए सच सच बता दीजिए कि ये वीडियो आपके पास कहां से आया और इस लड़की को क्यों ढूंढ रहे थे? ये लड़की हम सबको ब्लैकमेल कर रही थी सर। अब मैं एक रिटायर्ड इज्जतदार आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊं? कितने पैसे मांगे? 20 लाख रुपए। हमें तो ये डर था कि कहीं ये बात मेरे घर पे पता ना चल जाए, नहीं तो मेरी इज्जत चली जाती। एक लड़की का बलात्कार किया है तुम लोगों ने और इज्जत की बात करते हो। इस वीडियो में दिख रहे बाकी के लोग कौन है? ये क्या बेहुदा मजाक है? मैं एक पार्टी का नेता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहां लाने की? एक फोन घुमाऊंगा ना तो आईजी और डीआईजी दोनों यहां आएंगे मुझे छुड़ाने के लिए, साथ में तेरा ट्रांसफर ऑर्डर लेकर। लोकल पुलिस समझ रखा है, क्राइम ब्रांच टीम है हम, समझा? बैठ। देखिए, आप चाहे आईजी को फोन कर लीजिए या डीआईजी को, या तो फिर भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आज आप घर नहीं सीधा जेल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि इस वीडियो और इनके स्टेटमेंट के आधार पर यह साबित हो गया है कि तुम लोगों ने रिया का रेप किया है। ये बात सच है कि हम सब ने उस लड़की के साथ मजे किए। लेकिन ना तो हमने वो वीडियो रिकॉर्ड किया और ना ही हमने उसे मारा, बल्कि वो लड़की हमें ब्लैकमेल कर रही है। एक मिनट, ये देखिए मैसेज, रिया हमें ब्लैकमेल कर रही है। जिस रिया की तुम लोग बात कर रहे हो ना, वो तो कब की मर चुकी है। आप लोगों को तो कोई और ही ब्लैकमेल कर रहा था, भाई जो आप लोगों को लड़कियां सप्लाई करता था। कौन? मनोज? हाँ, मनोज, सही पहचाना। पंकज, इन पर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के अंडर चार्जशीट फाइल करो। सर, मनोज का फोन ऑन हो गया। लोकेशन मिल गया सर। पंकज, ये सर। देख मनोज, सीसीटीवी में तू साफ साफ दिखा है, मर्डर वेपन पे तेरे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए तेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। सच सच बता दे, अल्पना को क्यों मारा? सब बता दो, सब बता दो। बता। रिया मर चुकी है और पुलिस वालों को शक है कि वो एक मर्डर है। पुलिस आज नहीं तो कल हमारे पीछे आ ही जाएगी। एक काम करते, देश छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी हमारे पास बहुत सारा पैसा है। हाँ? हमारे पास? मनोज, तू मेरे साथ काम नहीं करता है, तू मेरे लिए काम करता है। ठीक है, मुझे 5 लाख रुपए दे दे, मैं दुबई चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बहुत कमीनी है तू। रिया का नाम लेके उन रमी गैंग वालों को ब्लैकमेल करती है ना तू, सब जानता हूं मैं। तो एक काम कर, तू अपनी ये घटिया शक्ल ले और यहाँ से निकल। निकल। खड़ा क्या है? तुझे बोला ना निकल, चल निकल। इनके ऊपर हाथ डालने की। अरे हमने कुछ नहीं किया तुम्हारी बहन के साथ। झूठ। आज हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, तब मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ सब्जी लेने के लिए गई, तब एक आदमी आया और उसके क्या रेट है तेरा? ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे का क्या मतलब है? तेरी बहन वहाँ पे धंधा करती है और तू बहुत शरीफ बन रही है यहाँ पे। चुपचाप चल, ये तो उठा के लेके जाऊंगा। छोड़ो मुझे। तू सच कह रहा है? हाँ साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर, फिर ये बात प्रिया ने हमें क्यों नहीं बताई? हाँ सर, मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई।
क्योंकि मुझे डर था कि अगर ये बात अगर बाबा को पता चल गई तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करा देते। तुमने अपनी बहन से बात की थी? हाँ सर। टाइम क्या काम करती है तू? क्या बोल रही है प्रिया? चला, वो लोग कह रहे थे कि तू धंधा करती है। तू प्रिया, मुझे पता था कि ये मेरा सारा सच तुम लोगों के सामने आ जाएगा, पर इस तरीके से आएगा ही नहीं पता था, और इसलिए मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया। तो कर लेती ना, कम से कम हमारे साथ तो छुट्टी। प्रिया, अच्छा, तुमने बताया था कि मर्डर वाले दिन दोपहर को तुम और तुम्हारा वो दोस्त, क्या नाम है, प्रतीक, राजेश ट्यूटोरियल्स का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे थे, राइट? देखो प्रिया, ऐसा है कि उस दिन का सारा डेटा हमारे पास है और हमें पता है कि तुम दोनों ने उस दिन लॉगिन नहीं किया था। करडे, देखो, तुम्हारे दोस्त ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और उस लेटर की हैंड राइटिंग इसकी हैंड राइटिंग से मैच भी कर गई है, इसलिए अब तुम भी सच सच बता दो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। मैं नहीं माना उसको, गुस्सा था मुझे ताई पर। उसके वजह से उसने उस बीच सड़क पे पता नहीं कहाँ मुझे छुआ, इसलिए मैंने उसको मारने का प्लान बनाया। ताई, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मुझे भी कुछ बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है तुम लोगों को? बोलो, क्या काम? हमारी बहन हालात का शिकार थी, मजबूर थी। उसके जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो जबरदस्ती इस दलदल में लाई जाती हैं और वो जिंदगी भर के लिए फंस जाती, नहीं निकल पाती कहीं। लेकिन तुम्हारी बहन ने हिम्मत की थी, लेकिन तुमने सेल्फिश होकर, आधी अधूरी बात सुनकर अपनी ही दीदी को मार दिया। लेके जाओ इन्हें। सर, इस यूपीएससी की बुक में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई मुद्दों पर गौर किया गया है, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन अगेंस्ट क्राइम पर हो रही कड़ी जांच। सर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं पर होने वाले केसेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं। देखो प्राची, जो हो रहा है वो गलत है, उसे रोकने के लिए हम हैं। लेकिन जिस मेंटल ट्रॉमा से एक विक्टिम गुजरता है ना, उसे रोकने में सिर्फ और सिर्फ उसकी फैमिली काम आती है। अगर रिया ने अपनी फैमिली को बता दिया होता कि उसके साथ क्या हुआ है, तो शायद वो इस दलदल में फंसने से बच जाती। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है प्राची, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें इस स्वार्थ को हराना होगा। जिस दिन ये हमसे हार जाएगा,